हटा लिया जाना चाहिए इसको, नहीं किया जाना चाहिए था, गलत किया दारुल उलूम देवबंद ने इसको एंडोर्स करके। बात इसकी एंडोर्समेंट की नहीं है, जो तरीके से आप पेश कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी या उसकी भगिनी संस्थाएं पेश करती हैं, इनके पास देखो सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं है। दरअसल देश के विकास के लिए जो काम करना चाहिए उसके बजाय बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। मेरा तो सीधा सा सवाल है, मैं मीडिया के नाते पूछ रहा हूं, देश की एक संवैधानिक संस्था ने कार्रवाई की है, दारुल उलूम देवबंद पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने ऐसी चीज, जैसे अभी शाहिद साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आया 17वीं शताब्दी का एक पुराना आइडिया जो है वो क्यों लेके आया गया। तो इसको आप मानते हैं कि इस चीज से बचना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए था, गलत किया दारुल उलूम देवबंद ने। कह रहा हूं कि जो हिस्ट्री में जो हुआ है वो बताने की कोशिश की है, तो उसको आप किस तरीके से लेंगे ये बताइए मुझे। नहीं, सवाल ये पूछा गया था 2015 में, सवाल पूछा गया था कि क्या दारुल उलूम देवबंद से कि क्या गजवाए हिंद वाजिब है, तो उसे वैलिडेट करते हैं। उन्होंने वैलिडेट करते हुए कहा हाँ, उन्होंने हदीस का जिक्र किया कि ये इस आधार के ऊपर ये वैलिडेटेड है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज गलत है, और क्या आप मानते हैं, जब शाहिद साहब भी जैसा कह रहे हैं कि ये पुरानी चीज है, इसका कोई संदर्भ नहीं है, इसे हटा लिया जाना चाहिए? उसका जिंदा सबूत ये है कि हम यहाँ 1947 में दानिश कुरैशी भी बैठे हैं, दूसरे को पैनलिस्ट है वो भी बैठे हैं, और हम दोनों मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान के लिए जितनी शिद्दत से और कोई शहरी अपनी वो कर सकता है जिम्मेदारी, इसका निष्ठा से कोई सवाल ही नहीं है, अपना काम कर इसका बिल्कुल। मैं तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप चाहते हैं कि ऐसी चीज जो विघटनकारी हो, ऐसी चीज जो बच्चों को कॉन्कॉक्ट करती हो, उनको गलत चीज सिखाती हो, उससे बचना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद हो चाहे दुनिया की कोई, भारत की कोई भी संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो। सही बात है, लेकिन मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि इतिहास से ही सीखने की जरूरत है कि जो चीजें पास में गुजर गई हैं उनको बात करेंगे। चलिए मनीष जी, मुझे लगता है कि शाहिद साहब भी इसी से सहमत हैं। देखिए दानिश कुरैशी भी मानते हैं, तो फिर तो मसला ही खत्म है। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो इससे साल पहले यहाँ ये इनका वो उनका मंदिर था, 700 साल पहले वहाँ उनका मंदिर था। नहीं देखिए प्रणय जी, अरे भाई इनको कहिए शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। पहले तो मैं ये मेरी अपेक्षा ये लीजिए भाई, मनीष जी को भी सुन लीजिए। हाँ मनीष जी बताइए। शोर मत मचाइए दानिश जी। पहली अपेक्षा तो ये है कि दोनों लोग को एक स्वर में कहना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने गलत किया है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए, हटाना चाहिए। दोनों लोगों ने इस पर अभी कोई सहमत नहीं व्यक्त की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर ये कानून के दायरे में आएगा तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2015 में जरूर उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा था कि आतंकियों को छोड़ा जाता था, तमाम तुष्टीकरण की कवायद की जाती थी, और ये गजवाए हिंद कोई इतिहास की बात नहीं है। जो किताब है, जिस किताब का जिक्र किया गया है, उसमें ये तब तक चलाने की बात है जब तक पूरी तरीके से हिंदुस्तान को का पूरा जो आबादी है, जब तक उस धर्म को पालन नहीं करने लगती है तब तक उसको चलाने की बात की जाती है। जो इसका गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं जानता हूं, और ये जो दोनों लोग बैठे हैं आपके चैनल पे, ये दोनों लोग इस विषय को नहीं जानते, ऐसा मैं मान नहीं सकता। अपने आप में जानिए शुक्ला जी, हमारे से इतनी सी बात है, आपने अभी खुद कहा अगर वो कानून के दायरे में आता है, हम भी ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई विघटनकारी बात करते हैं, हम उसकी गजवाए हिंद की परिभाषा नहीं जानते आप लोग। आप अगर मगर यदि ये क्या बात है, आपको एक बात में कहिए ना कि ये दारुल उलूम देवबंद किया है। सबसे पहले तो मनीष जी के इस आरोप का आप जवाब दे दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। शाहिद जी सुनिए, मनीष जी ने कहा कि आपने दोनों ने एक सुर में ये नहीं कहा कि ये गलत है तो इसे तत्काल हटा लिया जाना चाहिए, देवबंद को इससे बचना चाहिए था और इसे हटा देना चाहिए। आपने, मुझे जहां तक याद है, आपने कहा कि इसी का कोई चीज विघटनकारी तो उसको हटा लिया जाना चाहिए। आप उसी को दोहरा दीजिए शाहिद जी और दानिश जी। मैंने आपको बिल्कुल, ये देखिए मेरी बात को जरा सुन लीजिए। गजवाए हिंद जो इससे अल्फाजों से निकल के आता है, निकल के आता है हिंद पर हमला। हिंद पर हमला 700 ईस्वी में हो गया, जितना कुछ होना था हो गया। हिस्ट्री की बात है, वो हिस्ट्री जाने। अभी शुक्ला जी ने एक बात कही, मैं शुक्ला जी के अल्फाज ही बोल रहा हूँ कि अगर उसमें कुछ भी चीज ऐसी पाई जाएगी जो कानून के खिलाफ है तो कार्रवाई होगी। मैं भी कहता हूँ अगर कोई भी चीज ऐसी पाई जाए कि विघटनकारी हो, कानून के खिलाफ हो, गजवाए हिंद का मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को नहीं पता है। गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान पर हमला, और तब तक हमला जब तक सभी लोग इस्लाम को मान न लें, और इसको लेके विश्व में अलग अलग देशों में लगातार विरोध होते रहे हैं। गजवाए हिंद पता है क्या है? इसको हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ये गजवाए हिंद है। सेकुलर कंट्री को हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ये गजवाए हिंद है। अच्छा, भारत पर हमला करके
भारत पर हमला करके किसने कहा आज तक? किसने कहा आज तक? ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ये जो डाइल्यूट कर रहे हैं, इसी पे मेरी आपत्ति थी प्रणय जी, इसी पर आपत्ति थी। जी न्यूज़